खुदावंद की सलामती आप सब पे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। और मेरे साथ खुदावंद के अजीम खादम ब्रदर आशर, आपको अपना तारुफ कराएंगे। आप ज़रा मेरा नाम एवेंजलिस्ट आशर सैमसन है और मेरा तल्लक तहसील समुंदरी ज़िला फैसलाबाद चक नंबर 228 गाह नारा डाडा से है। आमीन, हालेलुया। सो मेरे जीजो, आज हम भाई डिस्कस करेंगे गुनाह का सबब। आप इसके बारे में जानते हैं कि जब इस दुनिया के अंदर गुनाह आया, इससे पहले एक और गुनाह हुआ था, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो मेजर दो गुनाह, एक गुनाह जो अबलीस, ठीक है ना, आसमान पे एक खुदा की कांग्रीगेशन को भड़काता है, खुदा के खिलाफ होता है, ठीक है ना, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग और अहम और ख़ास टॉपिक है। आप इसके बारे में जानते हैं कि जी ये बहुत ख़ास टॉपिक है कि जो गुनाह इंसान की ज़िंदगी में कैसे आया। एक गुनाह तो जो बाग़-ए-अदन में हुआ, लेकिन इससे पहले भी एक गुनाह जो था वो आसमान पर जो है वो गुनाह जो था वो हुआ कि इब्लीस ने जो है वो फरिश्तों को भड़काया। बिल्कुल ऐसी है। तो अब देखें, हम देखेंगे इसके बारे में, और ये एक बहुत एक सवाल है, क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग इसके बारे में करते हैं कि खुदा की जो बादशाही है मेरे प्यारे भाई, और खुदा की बादशाही के अंदर एक गुनाह हो गया और कैसे हो गया। ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट है और बड़ी सबसे इम्पोर्टेंट यही बात है कि देखिए, आसमान तो हम कहते हैं कि आसमान तो जो खुदा का तख्त है, बिल्कुल ऐसे तो खुदा के तख्त के ऊपर भी ऐसा जो है वो एक गुनाह जो है वो हो गया, और लोग इसके बारे में काफ़ी जो है सवाल। अब देखिए, खुदा की बात से ये हिकमत से भरपूर है, आप इसके बारे में जानती हैं, इसके अंदर जानते हैं, और इसके अंदर ये कुव्वत है, कुदरत है और मोहब्बत है खुदा की बादशाही में, ठीक है ना। और इसके अंदर तो बेयकीनी, शकूक व शिका, मतलब वहम का, कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है। और इसके अंदर तो खुदा की बादशाही के अंदर तो सारी हमें सच्चाई ही सच्चाई मिलती है, ठीक है, और निजात ही निजात है, और खुशी हर तरफ बहाली है, ठीक है। मगर बहुत सारे लोग हैं इस चीज़ के बारे में, इसकी तफसीर को कुछ और तरीके से पेश भी करते हैं, और इसकी गलत किस्म की तशरीह भी लोग लेके आते हैं, ठीक है ना, कि ये जो गुनाह है इसका जो आगाज़ है और गुनाह की जो हकीकत है इसको बयान करना, वैसे हकीकत में अगर देखा जाए तो एक टफ टास्क है। टफ टास्क है ये कि गुनाह इंसान की ज़िंदगी में गुनाह कैसे आता है। गुनाह के मबदा को बयान करना जो है वो नामुमकिन है, क्योंकि वो बहुत मुश्किल है कि हम गुनाह के जो है वो उसको बयान करें। ये नामुमकिन सी बात है कि हम गुनाह को बयान कर सकें। इसकी जो वजह है कि गुनाह की क्या रीज़न क्या है वो बयान करना थोड़ा मुश्किल और मुख्तलिफ ही है, मगर हमें इसके हक़ाइक़ के बारे में पता चल सकता है, पता चल भी जाता है कि इसको हम कैसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। क्या ख्याल आपके इसके बारे में? जी, हम इसके हक़ाइक़ के बारे में अगर देखें तो हमें ये खुदा का कलाम मुक़द्दस जो है वो हमें इस बात की आगाही देता है कि गुनाह क्या है। हमें बताता है खुदा का कलाम मुक़द्दस कि दर हकीकत गुनाह है क्या। बिल्कुल ऐसे ही। और बाइबल के अंदर से क्या ख्याल है मेरे प्यारे भाई कि गुनाह है जो ज़िंदगी के अंदर आता है, उसको कंट्रोल या उसको काबू करने के बारे में भी हमें वजाहत करती है, इसके बारे में बताती है। जी, बाइबल मुक़द्दस में वाज़ेह तौर पे ये बात लिखी हुई है कि गुनाह की मजदूरी जो है वो मौत है। लेकिन बाइबल मुक़द्दस हमें साथ ही गुनाह से बचने का हल भी जो है वो बताती है। बाइबल मुक़द्दस में वाज़ेह तौर पे ये बात लिखी हुई है कि गुनाह से आप कैसे बच सकते हैं, गुनाह से पे आप कैसे काबू पा सकते हैं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में अगर गुनाह आ जाएगा तो आप खुदा की बादशाही से खारिज कर दिए जाएंगे। अब देखिए, आप इसके बारे में क्या कह सकते हैं कि देखिए, गुनाह जब ज़िंदगी के अंदर, जब दुनिया के अंदर, जब कायनात के अंदर नहीं आया था, तो कायनात के अंदर आप कैसा माहौल फील करते हैं कि कैसा माहौल होगा? कायनात के अंदर जब गुनाह अभी तक नहीं आया था तो कायनात के अंदर अमन था, सलामती थी और खुशी और मसरत थी, और खुदा के लिए मोहब्बत सबसे मुकदम और अजीम थी। इनके खुदा के लिए जो मोहब्बत थी इंसान की, वो सबसे मुकदम और अजीम थी खुदा की मोहब्बत इंसान के लिए, ठीक है। और जो खुदा यीशु मसीह है, इब्तिदा के अंदर जो खुदा यीशु मसीह है, जो खुदा का कलाम, खुदा का इकलौता बेटा कहलाता है, जो अब्दी बाप के साथ फितरत और सीरत और मकासद में वो उनका आपस में क्या थे, वो एक थे। मतलब कि आप कह सकते हैं कि उनके मंसूबे, उनके प्रोग्राम और उनके ख्यालात और तस्वुरात भी क्या कहते हैं,
एक ही थे। एक ही। जैसे कि बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह कहते हैं मैं और बाप क्या है, एक हैं। हालेलुया, मतलब कि बाप और खुदा यीशु मसीह हैं, एक ही है। सारी कायनात में बाप और बेटा एक उनका जो मकसद था एक ही था, दोनों की एक राय थी, दोनों की एक ही सोचें थी। और जो सारा इख्तियार दुनिया जो वजूद में आई गई, दुनिया जब पैदा की गई, ठीक है, तो किसके वसीले से पैदा की गई? एक ही शख्सियत है, वो क्या है? यीशु मसीह। जैसे कि बाइबल मुकद्दस की एक आयत है कुर्सियों 1:16, जरा उसको मेरा भाई जरा पढ़ के दिखाएं मुझे, और नाजरीन को भी देखें कि खुदा का पाक कलाम इसके बारे में क्या कहता है कि दुनिया का जो वजूद है, दुनिया की जो चीज़ें हैं, हाँ, कुर्सियों 1 उसकी आयत नंबर 16 में देखिए और आप गौर से सुनिए मेरे ज़िंदगी। खुदा का पाक कलाम इसके बारे में क्या कहता है? बहुत ज़बरदस्त और खूबसूरत आयत है। खुदा यीशु मसीह की अजमत के बारे में ये बयान करती है। खुदा एक बाप 16 खुदा यीशु मसीह की शान के बारे में ये बयान करती है। हालेलुया। और उम्मीद है कि आप यकीनन इस बरकत पाएंगे। खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल कहता है, आपके कलाम मुकद्दस में लिखा है, क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गई। मतलब ये है कि जितनी भी चीजें हैं किस में पैदा की गई हैं? खुदा यीशु मसीह में ही पैदा की गई हैं। आगे खुदा का बंदा लिखता है कि आसमान की हो या जमीन की, देखी हो या अनदेखी हो, चाहे आप लोगों ने उनको देखा है या नहीं देखा, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, जिनके बारे में हम नहीं जानते, मगर वो पैदा की गई हैं, ठीक है, आसमान की हो या जमीन की, देखी हो या अनदेखी हो, सब चीजें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई हैं। देखिए कितनी बात अच्छी लिखी हुई है कि सब चीजें उसी के वसीला से, यानी खुदा यीशु मसीह के वसीला से ही, और उसी के लिए जो है वजह सारी चीजें जो है वो पैदा की गई हैं। खुदा ने जब भी दुनिया को जब बनाया तो ये सारी कायनात खलक करने से पहले खुदा यीशु मसीह जो थे वो मौजूद थे, और सारी चीजें उसी के लिए जो थी वो बनाई गई। हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। अब देखिए आगे हम मजीद चलते हैं कि ये जो सारी चीजें हैं, ये अबलीस को, जो लूसीफर है, उसको इनसे घबराहट होती थी। जी, क्या ख्याल है? खुदा जब यीशु मसीह से और रूहुल कुद्दस से प्यार करता था, मोहब्बत करता था, तो अबलीस इससे जेलस होता था, ठीक है, और जेलसी की बिना पे उसने अपने प्रोग्राम को चेंज करना शुरू कर दिया। इब्तदा के अंदर जैसे कि हिजकिय्याह 28 बाब उसकी 12 और 15 आयत में जो अबलीस की जो पर्सनालिटी और शख्सियत के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, ये एक बहुत अहम और ख़ास शख्सियत हुआ करती थी। क्या ख्याल सजी? लिखा हुआ है हिजकिय्याह 28 बाब 12 से 15 आयत को हम देखेंगे तो आपको इसके बारे में मजीद पता चल जाएगा कि इसकी शख्सियत। जी 28 बाब उसकी 12 से 15 आयत को पढ़ेंगे मजीद हम जी जी गौर से सुनिए 12 से 15 जी जी कि ए आदमजाद सोर के बादशाह पर ये नुहा कर और उससे कह के खुदावंद खुदा यूँ फरमाता है कि खातमुल कमाल दानिश से मामूर और हुस्न में कामिल है, तू अदन में बागे खुदा में रहा करता था, हर एक कीमती पत्थर तेरी कोशिश के लिए था, मसलन याकूत, सुर्ख और पखराज और अलमास और फिरोज़ा और संगे सुलेमानी और ज़बरजत और नीलम और ज़मुर्द और गोहर शब चिराग और सोने से तुझ में खातम साजी और नगीना बंदी की सनत तेरी पैदाइशी के ज़ोर से जारी रही। तू ममसूख करूबी था, ये ख़ास आयत है, ये देखिए लिखा है कि तू ममसूख करूबी था जो साया अफगन था, और मैंने तुझे खुदा के कोहे मुकद्दस पर कायम किया, तू वहाँ आछी पत्थरों के दरमियान चलता फिरता था। जबरदस्त। आगे नेक्स्ट एक और तू अपनी पैदाइश ही के रोज से अपनी राहो रस्म में कामिल था, जब तक कि तुझ में नाराजगी ना पाई गई। अब देखिए हमारा जो टॉपिक चल रहा था कि रीजनिंग ऑफ सिन, काज ऑफ सिन, कि गुनाह की वजह क्या है, और हिजकिय्याह की किताब जैसे कि भाई आशर एवेंजलिस्ट आशर ने आप लोगों के सामने हिजकिय्याह 28 बाब उसकी 12 से 15 आयत को पढ़ा, और आखिरी आयत के अंदर लिखा 15वीं के अंदर, जब तक तुझ में नाराजगी ना पाई गई,
ये अबलीस की जिंदगी के अंदर चीज पाई गई थी, नारास्ती। नारास्ती ही उसकी जिंदगी के लिए क्या बनी? गुनाह का सबब बनी अबलीस की जिंदगी के लिए। ये उसकी जिंदगी के लिए क्या था? गुनाह का सबब, गुनाह की वजह, ये जड़ उसकी जिंदगी के अंदर पैदा हो गई। और इसी जड़ को उसने मजीद शक्ल देते देते घमंड तक पहुंच गया, वो गरूर तक पहुंच गया, और वो खुदा की बादशाही से क्या होता गया? दूर होता गया। जैसे कि यसाया की किताब उसके बाब नंबर 14 के अंदर हम देखते हैं कि खुदा का पाक कलाम क्या फरमाता है। मजीद हम देखेंगे भाई अशर के साथ, मजीद जो अबलीस की जिंदगी के अंदर जो लूसीफर है, यसाया 14 बाब उसकी आयत नंबर 13-14, 14 बाब 13-14, यहाँ पे लिखा है, मेरे अजीजों गौर से सुनिए, लिखा है, तू तो अपने दिल में कहता था मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा और मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा और मैं शुमाली अतराफ में जमात के पहाड़ पर बैठूंगा, मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं खुदा ताला की मानद हूँगा। ये सारी की सारी अबलीस जो लूसीफर था उसकी ज़िंदगी के अंदर नाराज़गी की वजह बनी और गुनाह की वजह बनी, और इसी चीज़ की बिना पर वो क्या हो गया? खुदा की बादशाही से दूर हो गया। दूर होता होता दूर हो गया, उसके अंदर नाराज़गी पाई गई और उसके अंदर घमंड पाया गया, उसके अंदर ऐसी डिज़ायर और ऐसी ख्वाहिश पाई गई जो ना मुनासिब थी। तो यही चीज़ उसको खुदा की बादशाही से दूर लेके चली गई। तो सॉरी पास्टर जॉन साहब, मैं आपकी बात काट रहा हूँ थोड़ी सी, कि देखें अभी जो बात खुदा के बंदा ने आपके साथ शेयर की है कि घुमंड, जब आपकी ज़िंदगी में गुनाह आता है सबसे पहले घुमंड आपकी ज़िंदगी में आता है। बिल्कुल। अबलीस की ज़िंदगी में भी घुमंड आया और उसने खुदा के खिलाफ जो है वो गुनाह किया। बिल्कुल। लूसीफर उसने घुमंड किया कि मैं तो, जैसे ये हिजकियल का सीफा जो है उसमें ये बात लिखी हुई है कि उसने कहा कि मैं तो बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा। उसके अंदर घमंड आ गया कि मैं जो है, लेकिन मेरे अजीजों हमें अपने अंदर जो है वो घमंड को नहीं, जैसे ही आपके अंदर घमंड आएगा तो आपके अंदर गुनाह खुद खुद जो है वो जन्म ले लेगा। अपने आप को गुनाह से जो है वो बिल्कुल आप मुबादा रखें, आप घमंड ना करें अपने अंदर कि मैं बहुत बड़ा जो है वो 30 मार खान हूँ। ये बातें इंसान के अंदर जब आती हैं तो वो इंसान गुनाह जो है वो गुनाह में गिरता चला जाता है। बिल्कुल ऐसा, वो खुदा की बादशाही से दूर होता जाता है। और यही तो अबलीस का बेसिक पर्पस है, उसका यही तो मकसद है कि जो खुदा के जो लोग हैं उनको किसी न किसी तरीका से गुमराह किया जाए। जैसे उसने आसमान पे गुनाह किया और खुदा की जमात के कुछ लोग शामिल थे, उनको अपनी जमात के अंदर शामिल करने की कोशिश की, और यही काम तो वो ज़मीन पे कर रहा है और बहुत सारे लोग उसके अंदर इन्वॉल्व भी हो रहे हैं। मेरे अजीजों, हम लोगों को इससे क्या करना है? बचना है और यीशु मसीह की तलाश, सच्चाई की तलाश। यीशु मसीह हमारी होप है, उम्मीद है। यीशु मसीह के साथ चलना हम लोगों को। हालेलुया, हालेलुया। तो ये बात जो है मैं अभी कर रहा हूँ कि भाई ने जैसे बताई बात कि सबसे पहले हमें अपने अंदर घमंड को जो है वो पैदा नहीं करना चाहिए। हम जो है वो खुदा के आगे खाकसार हो जाएं। जैसे ही आपके अंदर घमंड आएगा तो आपके अंदर जो है वो गुनाह भी जो है वो खुद ब खुद जन्म जो है वो ले लेगा, क्योंकि लूसीफर के अंदर भी सबसे पहले क्या आया कि घमंड आया, उसी की वजह से उसने जो है वो आसमान पर जो है वो गुनाह किया। खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत। आमीन। खुदा आपको अपने जलाल के लिए और काम के लिए इस्तेमाल करें, और हम आप लोगों के लिए मिलकर दुआ करेंगे। हालेलुया। खुदा बाप बेटे रूहुल कुदस के नाम से आगाज करते हैं। मेरे जिंदा सच्चे पाक खुदा, हम तेरे लोग, तेरे बंदे, तेरे खादमी मुतफिक होकर उन तमाम जिंदगियों के लिए जो जो जहां जहां भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे जिंदा पाक, उनकी जिंदगियों के अंदर तेरी बरकत, तेरा फजल यीशु मसीह के नाम से आसमान से बारिश की तरह बरसे और तेरा गहरा जलाल उनकी जिंदगियों से ज़ाहिर हो। उनकी मिनिस्ट्री को बहाल कर दीजिए, घरों को बहाल कर दीजिए, रोजगार को बहाल कर दीजिए। मेरे जिंदा पाक जिंदगियों को बहाल कर दीजिए और अपना गहरा जलाल उन जिंदगियों से ज़ाहिर कीजिए और इज्जत और
जलाल तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम को मिले। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी तारीफ और तेरी सताइश और तेरी तमजीद करते हैं मेरे जिंदा बाप खुदा। उन सब जिंदगियों के लिए जो जो जिंदगी इस कलाम को सुने और इस वीडियो को देखे, दुआ को सुने मेरे जिंदा सच्चे बाप खुदा, तेरी बरकत बारिश की तरह उनकी जिंदगियों पर बरसे यीशु मसीह के कुदरत वाले नाम के सिला से। आमीन आमीन आमीन। खुदा की सलामती आप सब पे हो और खुदा आपको अपने काम के लिए और जलाल के लिए भरपूर तरीके से इस्तेमाल करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, जीसस नेम, आमीन।